मेरे ऑडियंस में से मल्टीपल टाइम मुझे एक सवाल पूछा गया है जहां पर लोग कहते हैं कि जब मुंबई का पूरा मेट्रो नेटवर्क रेडी हो जाएगा तो क्या लोकल ट्रेन्स को आरआरटीएस ट्रेन्स के साथ में रिप्लेस किया जा सकता है जो करंटली दिल्ली मेरठ रूट पे चलती है। और ये सवाल जो है इसका जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन एक बात यहाँ पर वीडियो बनाने के पीछे ये है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में नजर आता है एक मेट्रो सिस्टम, एक आरआरटीएस सिस्टम और एक लोकल या सबर्बन ट्रेन सिस्टम के बीच में। ये कंफ्यूजन लोगों को इन सारे नेटवर्क्स की इंडिपेंडेंस को नहीं समझा पाता और इस वीडियो में मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा इस तरीके के सवालों का कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। जनरली मुंबई में जो मेट्रो लाइंस बन रही है जो करंटली 14 अप्रूव्ड है, मोर देन 50 किलोमीटर ऑपरेशनल है और 150 किलोमीटर से ज्यादा प्रोबेबली अगले 2 साल में खुल जाएगी। ऐसे मेट्रो नेटवर्क के वजह से कई सारा लोड जो आज मुंबई की लोकल ट्रेन नेटवर्क पे पड़ता है वो इनके ऊपर से उठकर मेट्रो में चला जाएगा, ऐसे कई लोगों ने संभावना जताई है। ये बात बहुत हद तक सच भी है कि लोकल्स पे आने वाला लोड मेट्रो के जरिए काफी ज्यादा अच्छे से हैंडल हो सकता है और साथ साथ रोड्स का भी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि लोकल ट्रेन्स इतनी खाली हो जाएगी कि मौका मिलेगा हमें इनको बदलने के लिए? और यही से कंफ्यूजन शुरू होता है। आरआरटीएस या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लोकल ट्रेन्स की तरह नहीं होते और मेट्रो की तरह बिल्कुल नहीं होते, तो लोकल ट्रेन्स को आरआरटीएस के साथ में रिप्लेस करने की बात नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या? देखो, मेट्रो सिस्टम जो होती है वो इंडिपेंडेंट है अपने ट्रैक्स के हिसाब से। जो एक मेट्रो नेटवर्क लाइन की ट्रैक होती है, मेट्रो उसके ऊपर से कभी नहीं हटती। किसी ब्लू लाइन की मेट्रो जो है वो ऑरेंज लाइन के ऊपर घुस नहीं सकती। जो ट्रेन्स होते हैं, जो रेक्स होते हैं, जो प्लेटफॉर्म के सिस्टम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। स्पेशली भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये इंडियन रेलवेज के द्वारा बनाई या ऑपरेट नहीं की जाती। ये अपने आप में स्वतंत्र होती है, यानी वो किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए चलाई जाती है वह वहाँ की लोकल म्युनिसिपल गवर्नमेंट उनको चलाती है। मुंबई के केस में जैसे एमएमआरसीएल है, एमएमआरडीए या फिर कोई जॉइंट वेंचर्स रिलायंस जैसी कंपनी के साथ जो इन मेट्रोस को चलाते हैं। इसके कारण सिस्टम्स की इंटरचेंजेबिलिटी की हम बात कर ही नहीं सकते। लेकिन लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट के बाहर भी अगर देखें तो टेक्निकली भी मेट्रो सिस्टम्स और सबर्बन सिस्टम्स को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेट्रोस का काम होता है बड़ी संख्या ऑफ पॉपुलेशन को छोटे छोटे डिस्टेंसेस में किसी अर्बन एरिया के अंदर बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना। मेट्रो के स्टेशन 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो 90 सेकंड्स के बीच भी हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रेन जो है वो नैरो हो सकती है, ज्यादा विड्थ इनकी नहीं होती है कंपेयर टू आईआर की ट्रेन। और जैसे मैंने कहा, इनके ऑपरेशनल्स को ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से रखा जाता है छोटे डिस्टेंस में बड़ी पॉपुलेशन को ले जाने के लिए। और लोकल ट्रेन ऐसी नहीं है। मुंबई के अंदर जो लोकल ट्रेन चलती है या देश के कई दूसरे शहरों के अंदर, चाहे वो चेन्नई में हो या कलकत्ता में, ये ट्रेन इंडियन रेलवेज की उन्हीं ट्रैक्स पे चलती है जहां पर हमारी एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन या वंदे भारत ट्रेन चलती है। जिसके कारण ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है। जो लोको पायलट्स है, स्टेशन है, ये शेयर किए जाते हैं सारे तरीकों के ट्रेन के साथ। ये ट्रेन भी शहर के बीच में लोगों को ट्रांसपोर्ट करने का काम जरूर करती है, लेकिन मेट्रोस की तरह ये एफिशिएंट नहीं होती। और इसकी वजह से मुंबई नेटवर्क का पूरा मेट्रो सिस्टम तैयार क्यों ना हो जाए, लोकल ट्रेन का क्राउड खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये कई सारे अलग रूट्स को तो कनेक्ट कर ही रही है, लेकिन लोकल ट्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस भी सर्व करता है, वो है अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूटर्स को कनेक्ट करना। मुंबई से तकरीबन 100-120 किलोमीटर दूर दहानू, कसारा, करजत, खोपोली, इन रीजन से भी लोकल ट्रेन की कनेक्टिविटी है। लोकल ट्रेन फास्ट या स्लो तरीके की हो सकती है, यानी स्टेशन को स्किप कर सकती है, लेकिन मेट्रो ये नहीं कर सकती। और अगर हम मुंबई का लोकल ट्रेन नेटवर्क देखें तो कई ऐसे एरियाज है जो इंटरसेक्शंस तो जरूर बनते हैं मेट्रो के साथ, लेकिन कई सारे रूट्स ऐसे हैं जो मेट्रो और लोकल ट्रेन के रूट पे सेम लाइन में नहीं चलते। इसकी वजह से दोनों में अपनी अपनी जनसंख्या बनी रहेगी। तो क्या लोकल्स खाली होगी और फिर हम कोई नई सिस्टम उसके बदले बना सकते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन आरआरटीएस से रिप्लेस करने की बात जो है कई लोगों के लॉजिक में बैठती होगी। ज्यादा स्पीड में चलने वाली ट्रेन है, लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से बनाई गई है, ज्यादा बड़ी ये ट्रेन है मेट्रो से, तो इन्हें क्यों नहीं यूज किया जा सकता? तो इसका जवाब समझते हैं। आरआरटीएस जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ये 2 आसपास के शहरों को कनेक्ट करने के लिए सबसे डिजाइन किया गया है। लोकल ट्रेन दूर तो जाती है, लेकिन फिर भी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहती है। आरआरटीएस अगर मुंबई के केस में हम देखें तो मुंबई टू नासिक, मुंबई टू पुणे, इन केसेस के लिए बन सकती है। आरआरटीएस भी मेट्रो के जैसे इंडिपेंडेंट होती है। उनको फिलहाल देश में एनसीआरटीसी बना रही है, जो अपने ट्रैक्स, अपने लेआउट्स, अपने प्लेटफॉर्म्स, अपने रेक्स सब कुछ डिसाइड कर सकती है अपने आप से। और इंडियन रेलवे से उनका कोई रिलेशन नहीं होता डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। और इसलिए लोकल्स को इनसे रिप्लेस करना काइंड ऑफ रेलवे को खत्म करके फिर एक नए सिस्टम पे जाने जैसा होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोकल्स को कोई अपग्रेडेशन देखने नहीं मिलेगा? तो जवाब ऐसा नहीं है।
रिसेंटली रेलवेज ने कहा था कि वंदे मेट्रो कॉन्सेप्ट वो ले आ रहे हैं। इनफैक्ट कहा भी जा रहा है कि कुछ केसेस में यहाँ पे प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन शुरू हो गया है और धीरे धीरे जो है मुंबई की लोकल्स को इनके द्वारा रिप्लेस भी किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा 13,000 से ज्यादा कोचेस का टेंडर भी एक समय पर बाहर आया था कुछ महीनों पहले। हालांकि वो टेंडर कैंसिल हो गया है, लेकिन फिर भी आशंका है कि कुछ समय बाद में हमें ऐसा कोई टेंडर देखने मिलेगा जो मुंबई की लोकल ट्रेन्स को मॉडर्नाइज करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेन जो है आईआर के नेटवर्क से निकल जाएगी, ये लोकल ट्रेन के ट्रैक्स पे ही चलेगी जहां पर एक्सप्रेस मेल ट्रेन भी चलती है। बस ट्रेन ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा मॉडर्न बन जाएगी। जबकि फ्यूचर में मुंबई में हमें देखने मिल सकती है एक ऐसी आरआरटी सिस्टम जो सीधे सीधे मुंबई के बाहर जाके सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज को कनेक्ट करते हुए लंबे डिस्टेंस पे स्टेशन रखते हुए पुणे नासिक जैसे शहरों को कनेक्ट करेगी। और इसलिए अगर हम जवाब दे इन कंक्लूजन कि क्या लोकल ट्रेन को आरआरटीएस के साथ में रिप्लेस किया जा सकता है, तो नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, लोकल ट्रेन में तकरीबन रोजाना 80 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। तो मेट्रोज रोड्स कितना भी बन जाए, जो पूरा लोड है वो कोई भी ब्रांड न्यू छोटा मोटा 50-60 किलोमीटर का सिस्टम भी हैंडल नहीं कर सकता। ये दशकों का गेम है एक तरफ से लोड एटलीस्ट मैनेजेबल बनाने का। वीडियो थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।